जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। आपके कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाले होते हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल में जाते हैं परंतु छोटे से पॉइंट की वजह से उनका वर्दी सपना है वो अधूरा रह जाता है। उन्हीं पॉइंटों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के आपके पॉइंट बनते हैं और कैसा आपका ट्रीटमेंट आप उसका लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी चैनल में पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कैंडिडेट्स के पास सटीक जानकारी पहुंच सके और वो किसी भी प्रकार से मेडिकल में छोटे से छोटे पॉइंट में है वो अनफिट ना हो पाए। काफी बच्चे इसी कारण से अनफिट हो जाते हैं कि उनको सही टाइम पर सही गाइडेंस नहीं पता होती है और जिसकी वजह से वो उनका बढ़ते सपना अधूरा रह जाता है। तो ऐसे आपके रिलेटिव आपके दोस्त हैं उनके साथ ना हो भाई, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैंडिडेट है जिनके एक्सटर्नल पाइल्स है। एक्सटर्नल पाइल्स यहाँ पर आपको देखने वो नजर आ रहा है कि यहाँ पर इनके मस्सा बना हुआ है। इस तरीके के मस्से अगर आपके बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना कन्फर्म तय है। एसएससी जीडी सीपीओ जैसे बम्पर भर्तियां अभी आपके सामने है। अगर आपका भी उनका मेडिकल है तो इस तरीके का पॉइंट है तो आपको सही समय पर ट्रीटमेंट ले लेना है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो लेजर ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट रहता है और अगर इस तरीके का पाइल्स बना हुआ है तो आपको आउट होना पड़ेगा और इसका केवल और केवल है वो सर्जरी है जो आपको बचे हुए समय के अंदर आप इसमें मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनके फंगल इन्फेक्शन बना हुआ है। इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन अगर आपके भी बने हुए हैं और आपका मेडिकल नजदीक है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका प्रॉपर आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए ट्रीटमेंट चालू कर देना है क्योंकि ये आपका स्किन से जुड़ा हुआ बड़ा पॉइंट है। इसके साथ आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका केवल और केवल है वो ट्रीटमेंट ही एकमात्र इसका उपाय है और किसी प्रकार से आप इसमें नहीं बच सकते। और यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनके ईयर वैक्स में क्या आपको मेडिकल से बाहर किया जाता है। ईयर वैक्स कोई भी मेडिकली अनफिट पॉइंट नहीं है, परंतु जो आप मेडिकल में जाते हो और अपना कान है वो पूरी तरीके से साफ नहीं है जिसकी वजह से आपका जो कान का पर्दा है वो दिखाई नहीं दे पाता है। तो कान का पर्दा नहीं दिखाई देने के कारण आपको रीमेडिकल मिल जाता है। रीमेडिकल में अगर आप कान साफ करवा कर जाते हो तो उस स्थिति में आपका कान का पर्दा अच्छी तरीके से ठीक है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो। परंतु कुछ कैंडिडेट्स के वैक्स इस कदर जमा हुआ रहता है कि वो वैक्स है एक दिन के अंदर रिमूव नहीं होता है। उसके लिए ड्रॉप डाला जाता है जिसकी वजह से 5 से 7 दिन तक अगर आप ड्रॉप डालोगे तो उसके बाद भी आपका जो वैक्स है वो रिमूव हो पाता है। तो टाइम से ही आपको वैक्स रिमूव करवा लेना है। मेडिकल से 5 दिन पहले आपको अपने कानों की सफाई करवानी है और उसके बाद में आपको मेडिकल में जाना है। अगर ईयर वैक्स की वजह से भी काफी बच्चे हैं वो प्रॉब्लम में आए हैं तो ऐसी गलती आपसे ना हो पाए। और जो बच्चा कलर बढ़ाने से पीड़ित कैंडिडेट है, हम पहले ऑफलाइन बैच चलाते थे। जो बच्चों को ऑफलाइन मैटर दिया जाता था वही मैटर है ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप घर बैठे CP4 वाले बच्चे या CP5 वाले बच्चे CP3 तक इंप्रूवमेंट कर कर अपनी वर्दी का सपना पूरा कर चुके हैं। आप भी अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। और ये जो फी है बहुत ही नॉर्मल सा फी है और ये फी ये मान के चलो कि आपके 2 से 3 दिन का खर्चा है, परंतु इसकी सहायता से आप अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। काफी बच्चे कलर विजन को इंप्रूव कर कर और हिडन करके अपना मेडिकल का सपना पूरा किया है और अपने माँ बापों का जो वर्दी का सपना है, खुद का वर्दी का सपना है, वो पूरा किया है। यहाँ पर जो बच्चा एसएससी जीडी या सीपीओ एसआई का कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहता है वो हमारे सेंटर में विजिट कर सकता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है जिसके अंदर आपको 3 डॉक्टर अलग अलग चेक करेंगे और उसके बाद में आपका अगर कोई पॉइंट डिटेक्ट होता है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो अभी आप बुकिंग ले सकते हो, ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना बुकिंग लेकर और प्री मेडिकल के लिए आप विजिट कर सकते हो।
केलोइड अगर हाफ इंची से कम बना हुआ है तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका फिट कर दिया जाता है। परंतु यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनके चेस्ट पर केलोइड बना हुआ है, ये टोटल मेडिकल से बाहर कर देगा। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लेकर जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपका ये घाव है 10 से 15 दिन के अंदर पूरा रिकवर हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनके कंधे पर केलोइड बना हुआ है हल्का सा। कंधे पर अगर छोटे से छोटा केलोइड भी बना हुआ है तो उसको टाइम से ही आपको रिमूव करवा लेना है। केलोइड का जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो लेजर ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर आप लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो। और केलोइड क्या है कि छोटे से छोटा केलोइड कंधे पर भी बना हुआ है तो भी बच्चा आउट हुआ है, आप भी आउट हो सकते हो। तो इसको टाइम से ही आपको रिमूव करवा लेना है। बहुत ही छोटा है परंतु आप लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। सेल्फ कट, सेल्फ कट या हेजिटेशन कट बोल सकते हैं या लव कट भी बोल सकते हैं। अगर आपने खुद से अपने हाथ से है वो कट लगा रखे हैं और आप मेडिकल में जाते हो तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। काफी बच्चे अनफिट भी हुए हैं। मैंने 1-2 दिन पहले के वीडियो के अंदर सेल्फ हेजिटेशन कट का अनफिट सर्टिफिकेट भी दिखाया है। और अगर आपने भी सेल्फ कट लगा रखे हैं तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। यहाँ पर तो केवल 3 ही कट है, ये 3 कट है, इसकी वजह से आपको मेडिकल में बाहर तो नहीं होना पड़ेगा। आपको सेल्फ कट नहीं बताते हुए आपको बताना है कि एक्सीडेंटल कट है। एक्सीडेंटल कट आप बता दोगे तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये छोटा सा कट है। और यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनके नाखून में डाउट है कि क्या ये मेडिकली फिट होगा या अनफिट होगा, ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिनको गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट बना हुआ है। गायनोगोमेस्टिया क्या होता है? जब आप अपना पिक शेयर करते हो तो उसके अनुसार गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका फैट ज्यादा होने की वजह से भी आपके निपल्स है वो आपके फीमेल निपल्स की तरह नजर आते हैं। परंतु आपको प्रॉपर जो सर्जन डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना है। वहां पर अगर आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का गायनोगोमेस्टिया आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट ग्रेड का गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट बना हुआ रहता है तो आपको क्या है कि अपना चेस्ट को पुशअप लगाते हुए टाइट कर लेना है, जिसके वजह से आपका जो गायनोगोमेस्टिया फर्स्ट ग्रेड का बना हुआ है वो हिडन हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और दूसरा क्या है कि आपको अपना जो चर्बी है वो नियंत्रण में लाना पड़ेगा। अगर आपके चर्बी कम नहीं होगा तो इस तरीके के जो निपल्स वगैरह है वो आपके है एक गायनोगोमेस्टिया की तरह नजर आएंगे। तो आपको पुशअप लगाकर और जो निपल्स की जो चर्बी है वो कम कर सकते हो। और गायनोगोमेस्टिया का अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, गायनोगोमेस्टिया का सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का पॉइंट बना हुआ है तो आप इसका ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। यहाँ पर छोटा सा कट लगाया जाता है और मात्र है 10 से 15 दिन के अंदर आपका गायनोगोमेस्टिया पॉइंट वो ठीक हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनके हेमेटो का पॉइंट बना हुआ है। हेमेटो अगर इस तरीके का आपका फिंगर ऊपर उठा हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट है वो स्प्लिंट होता है। स्प्लिंट आप ज्यादा यूज करोगे तो वो आपका मेडिकली फिट हो जाएगा। स्प्लिंट क्या होता है कि आपका फिंगर्स के अंदर एक पहनने का इक्विपमेंट्स आता है, वो ज्यादा से ज्यादा पहनोगे तो आपका जो हेमेटो का पॉइंट है वो ठीक हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनके हल्के मस्से बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका मेडिकली फिट हो जाएगा। इससे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी आपको। और ये कैंडिडेट है जिनके स्कोटम है इस तरीके का ब्लैक पैचेज बना हुआ है। स्कोटम अगर इस तरीके का ब्लैक पैचेज बना हुआ है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बाय बर्थ आपका बना हुआ है। और बाय बर्थ से, बर्थ मार्क से अगर आपका किसी प्रकार का इफेक्टिव नहीं है तो वो आपका मेडिकली फिट हो जाएगा। ये किसी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं करता, ये मेडिकली फिट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये थे जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। आपके किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो वो रीसेंड मैसेज कर देना। और जो बच्चा अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहता है वो हमारे सेंटर में विजिट कर सकता है। और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट्स के पास सटीक जानकारी पहुंच सके।